कोई चर्चा शुरू करें उसके पहले आपसे एक आग्रह है कि इस वीडियो संदेश को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे आने वाले तमाम संदेश आपको यूं ही मिलते रहें। नमस्कार। जब कभी आप बाज़ार जाते हैं या किसी दुकान पर जाते हैं या किसी गोदाम पर जाते हैं, तो सबसे पहले आप वहाँ पे जिस वस्तु को क्रय करना है तो उसका भाव पूछते हैं। ये किस दर की है, इसका भाव रेट क्या है। ठीक इसी तरह से आपके जीवन में भी आपका भी रेट है। जैसे एक उदाहरण हो, जैसे कोई बालक भीड़ में खो जाए, तो जब वो खो जाता है तो उसको ढूंढने के लिए उसके परिवार, उसके नाते रिश्तेदार, उसके संबंधी, उसके जानने वाले जान लगा देते हैं उसको खोजने के लिए, और तब तक उसकी खोज अनुसंधान जारी रहता है जब तक वो बालक मिल न जाए। ठीक इसी तरह से आपको भी अपनी खोज करनी होगी। आप इस दुनिया की भीड़ में खो चुके हैं। आज जब तक आपका कल समय ठीक था तो आपके बहुत प्रशंसक थे, आपके आगे पीछे बहुत लोग घुमा करते थे, आपकी प्रशंसा किया करते थे और बहुत सारे मित्र भी थे। परंतु जब आज परिस्थितियां भिन्न हुई, आप विपरीत हुई, तो वही लोग जो आपकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे, वो आज आप में बुराइयां खोजने लगे और आप में ये कमी, आप में वो कमी, इस तरह की तमाम सारी बातें करके आपका मनोबल डाउन करते हैं। और इसके साथ साथ आपके जो इस विपरीत समय में मुंह मोड़ करके, अगर आपको उनसे कुछ अपेक्षा है, नहीं भी है, तब भी वो आपसे मुंह मोड़ कर चले जाते हैं। तो ये वही स्वार्थी तत्व हैं जो कल तक अच्छे समय में आपके साथ जुड़े थे और आज जब आपका खराब समय आया तो ये आपसे मुंह मोड़ के चल दिए। इन स्वार्थी तत्वों को पहचान को अपने भूतकाल से जो बीत चुका है इससे वापस आना पड़ेगा और आपको ये भूलना पड़ेगा कि हम भूतकाल में क्या थे। चाहे वो आप राम को मानते हो, चाहे कृष्ण को मानते हो, गुरु नानक को मानते हो, बुद्ध को मानते हो, क्राइस्ट को मानते हो, ईसा को मानते हो, जरथुस्त्र को मानते, किसी को भी मानते हो दुनिया में, तो जितने भी ये महापुरुष हुए हैं, अवतारी पुरुष हुए हैं, इनके जीवन में कितना बड़ा संकट आया और सारे संकटों को, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए इन्होंने अपना मार्ग नहीं छोड़ा और इन्होंने मानवता की एक ऐसी रास्ता दिखाई जिस बेमिसाल रास्ते पर चल करके दुनिया आज उनको भगवान मानती है। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति अथाह जल राशि में, किसी नदी में, किसी सागर में, किसी पोखरे में डूब जाता है, तो जब उसको बाहर निकाला जाता है तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होती है कि उसको निकाल करके उसका उपचार किया जाए। उसके पेट में जो पानी चला गया उसको बाहर निकाल करके उसका उपचार किया जाए, उसको होश में लाया जाए। जब वो धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ हो तब उससे कोई बात की जाए, उससे दैनिक जीवन का व्यवहार किया जाए। इसी तरह से आप भी दुनिया की भीड़ में खो चुके हैं। तो आपको अपने आप को खुद खोज करके बाहर निकालना है, क्योंकि आप जो कल तक थे वो कल बीत चुका है। जो आज हैं उस वर्तमान में जिंदा रहने के लिए आपको वर्तमान में जिंदा रहना पड़ेगा। अगर आप वर्तमान में जिंदा नहीं रहेंगे तो भविष्य भी आपका नहीं होगा और वर्तमान भी आपका नहीं होगा। आप न यहाँ होंगे न वहाँ होंगे, न वर्तमान में होंगे न भविष्य काल में होंगे। आपका नाम, आपका अस्तित्व पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। जिंदगी बदलने के लिए आपको खुद बदलना पड़ेगा। आपको अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी, अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा, आपका पूरा परिवेश बदलना पड़ेगा। अगर आप बदलेंगे नहीं तो समय आपको बदल के रख देगा। बदलाव समय के साथ बहुत आवश्यक है। परिस्थितियों को, समय को, स्थितियों को, व्यवहार को, व्यवसाय को, अपनी आदतों को, जितना कुछ भी है आपको सबको बदलना है। ये बदलाव ही आपकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। ये बदलाव ही आपको, आप जो अपने अंदर डूब चुके थे उससे बाहर निकाल करके एक नया
आगोश दिखाएगा, आपको नया संसार दिखाएगा। जब तक आप अपने आप में डूबे रहेंगे तब तक कोई आपको रास्ता नहीं दिखा सकता। एक ये मशीन है, एक इंजन है, उसमें हजारों तरह के छोटे बड़े पुर्जे होते हैं। अगर उसमें एक पुर्जा भी शॉर्ट पड़ जाए या अपना काम करना बंद कर दे तो क्या वो इंजन चल सकेगा? नहीं चल सकेगा। तो जब तक उस पुर्जे का विस्थापन नहीं हो जाता, उसकी जगह उसका रिप्लेसमेंट नहीं आप कर देते, तब तक वो इंजन सुचारू रूप से नहीं चलने वाला है। तो इसी तरह से जीवन में जो भी गड़बड़ियां हैं, जो भी कमियां हैं, वो हमें अपने आप से खुद खोज करके निकालनी पड़ेंगी और निकाल करके बाहर करना पड़ेगा। उसकी जगह को अच्छी आदतें लानी पड़ेंगी, तभी आप सफल हो सकते हैं। सफलता अपने आप में एक ऐसा गुण है जिसको कहीं खोज के नहीं लाना है, वो आपको अपने आप से खोजना पड़ेगा। तो जैसे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, लोग ऐसा कहते हैं, हालांकि अमेरिका की खोज कोलंबस से पहले भी हो चुकी थी, परंतु अब इतिहास बना दिया गया। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, नई दुनिया की खोज की, वास्को डी गामा पहले भारत पहुंचा। ये सारा एक कपोल कल्पना तथ्य है। भारत हजारों वर्ष से विदेश व्यापार से संबंधित था। जब इंग्लैंड में लोग कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, अच्छा सा खाना नहीं जानते थे, रहना नहीं जानते थे, अर्धनग्न रहते थे, उस समय भारत सोने की चिड़िया था। पूरे विश्व व्यापार में भारत का एकमात्र प्रभुत्व था। तो किसी चीज को अंधानुकरण करना भी बहुत खराब होता है। तो आप भी अंधानुकरण न करके पहले अपना अनुरक्षण करें, अनुश्रवण करें, अपना अनुमोदन करें, अपने को खोजें, अपना आविष्कार करें। तो आपको दुनिया में सब जिस प्रकार से जिंदगी में, किसी कार्य में, किसी व्यापार में, किसी व्यवहार में आप अपने आप को जब हारा हुआ महसूस कर लेते हैं, डरा हुआ महसूस कर लेते हैं, तो जीवन में कोई भी ऐसा तथ्य नहीं, स्थिति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं जो आपको जिता सके या आपका डर बाहर निकाल सके। आप जब तक अपने आप से, अपने हार के डर को अपने आप से नहीं बाहर निकालेंगे, आप अपना भय अपने आप से बाहर नहीं निकालेंगे, तो आपको कोई निर्भय नहीं कर सकता, कोई आपको जिता नहीं सकता। तो जीत हमेशा अपने आप से मिलती है। आपको स्वयं ये भय निकालना पड़ेगा कि हम हार जाएंगे। शेर को देखिए, शेर से शरीर में काफ़ी भारी जानवर होते हैं, हाथी है, जिराफ है, काफ़ी बड़े होते हैं और काफ़ी रफ्तार में चीता, परंतु शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। शेर कभी हार नहीं मानता और सदैव अगर एक बार प्रयास में चूक गया तो दोबारा चूकता नहीं। कभी शेर मरे हुए पशु का मांस नहीं खाता, किसी का झूठा मांस नहीं खाता। तो आपको शेर से सीख लेनी पड़ेगी। सदैव अपना कार्य स्वयं करिए और लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए अपना कार्य करिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। वरना आपको कोई जिताने के लिए को दुनिया की कोई भी ताकत, ईश्वर भी उतर आए, आपको नहीं जिता सकता जब तक आप अपने आप से हार का डर बाहर नहीं निकाल देंगे। जब तक भय का भूत आप अपने आप से अंदर से बाहर नहीं निकाल देंगे, तब तक आपको न कोई अभय कर सकता है, न कोई जिता सकता है। तो जीतने के लिए, अभय प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं आगे आना पड़ेगा। जीवन को सरल बनाने के लिए कुछ तथ्य हम आपके सामने यहाँ रखते हैं। अगर आप इस पर विचार करेंगे तो निश्चित ही आप जीवन में सफल होंगे। जैसे सदैव आपको अपने आप को स्वतंत्र रखिए। परतंत्र व्यक्ति जीवन में कभी भी कोई कार्य नहीं कर सका, कभी सफल नहीं हो सका, उसे सदैव गुलामी ही मिली। तो इसलिए अपने को सदैव स्वतंत्र रखिए। दूसरी चीज कि जो आपके लिए सबसे ज़्यादा कीमती है उसकी सुरक्षा आपका पहला दायित्व है। चाहे वो आपका कार्य हो, चाहे आपका व्यवसाय हो, या आपके परिरक्षित हों, आपके आश्रित लोग हों, चाहे आपके संबंध हों, चाहे आपका व्यवसाय हो, कुछ भी हो, ये आपके जीवन के लिए कीमती हैं। तो इनकी रक्षा किसी कार्य को, किसी परिस्थिति को कम समय में और अच्छे ढंग से आपने निपटा लिया
तो इसका श्रेय आपको मिलेगा। अच्छे ढंग से किए हुए कार्य का, गुणवत्तापूर्ण किए हुए कार्य को कम समय में निपटाने का श्रेय भी आपको मिलेगा। तो लक्ष्य पर एकनिष्ठ होकर के जब आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही किसी से वाद विवाद न करें, किसी को नकारात्मक बात न बोलें, जब भी सकारात्मक पक्ष रखें और सदैव उसके हित की बात करें या परामर्श समाधान परक बात करें। तो सदैव आपका आदेश देने की बजाय उसे निवेदन करें, किसी से कोई कार्य लेना है या किसी से कोई कार्य करवाना है या वो अपना अधीनस्थ हो, अपना सहयोगी हो, तो उसको ऑर्डर मत करें, आदेश मत दें, उसे सलाह दें, विनम्रतापूर्वक सलाह दें, तो निश्चित ही आपका वो कार्य सफल हो जाएगा। अगला एक सूत्र है कि जब भी किसी से चर्चा करें तो सदैव उसका नाम लेकर के करें। नाम ना हो तो आग्रहपूर्वक उससे उसका नाम पूछ सकते हैं। अगर आप किसी का नाम लेकर के चर्चा करेंगे तो निश्चित ही उस व्यक्ति के मन में प्रसन्नता होगी, प्रफुल्लता होगी, आपके प्रति जिज्ञासा होगी और आपकी बात को बड़ी ध्यान से सुनेगा। या आपने पूछ लिया तो आपको वो सम्मानपूर्वक जिस स्थान पे, जिस जगह पे, जिस आप परिस्थिति में आप रहते हैं तो सदैव उसकी रुचि का ध्यान रखें। अगर उसके रुचि का ध्यान आप नहीं रखेंगे तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी स्थितियां और समय आपके विपरीत चला जाएगा, लोग आपसे अरुचि करने लगेंगे। परंतु जब आप उस समय में, उस जगह में, उस परिस्थिति में उन लोगों से आप रुचि रखेंगे, उनके सुख दुख का ख्याल रखेंगे, तो वो लोग भी आपके लिए निश्चित ही रुचिकर साबित होंगे, हितैषी साबित होंगे। तो मित्रों, आज इस अंक में हमने आपसे कुछ आपके जीवन के विषय में कुछ ऐसी चर्चाएं की जिनको अपना करके आप जीवन की मूलभूत जो गलतियां थीं, जो कठिनाइयां थीं, जो विषम परिस्थितियां थीं, उनसे पार पा करके अपने जीवन को सफल, उन्नत और प्रोग्रेसिव बना सकते हैं। तो आप इन बातों के लिए इस पर ध्यान दीजिए। इसको कई बार ये वीडियो संदेश को सुन करके आप इसको अपने जीवन में अप्लाई करें। उम्मीद है कि आप निश्चित एक दिन सफल होंगे, और सफल ही नहीं होंगे, लोग आपको नायक के रूप में स्वीकार करेंगे। तो हमारी इन बातों के साथ ये वीडियो संदेश यहीं समाप्त होता है। नमस्कार। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले तमाम वीडियोज में आपको हमें इसी तरह संदेश देने में अच्छा लगे और आप भी सुनने में अच्छा महसूस करें। जीने की कला में, कला के इस अंक में राजन आचार्य का सादर नमस्कार।